यस, हमने अभी कल लास्ट क्लास में जो पढ़ा था सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर, ये भी एक सॉफ्टवेयर, एक तरह का सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम्स के अंदर क्या होता है? बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, उनको मिला के जो बनता है वो है सॉफ्टवेयर। और लास्ट में इसमें भी, मालवेयर में भी क्या होता है? स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। यस, आपने देखो, देखोगे कॉमन वर्ड है। सॉफ्टवेयर के लास्ट में भी वेयर आ रहा है, और मालवेयर के लास्ट में भी वेयर आ रहा है। वेयर क्यों आ रहा है? वेयर का क्या मतलब है? वेयर हाउस सुने होंगे। वेयर हाउस जिसमें गोडाउन, बहुत बड़ा गोडाउन, बहुत बड़ा कंटेनर, जिसमें बहुत सारा सामान पड़ा हो। लेकिन इसमें क्या पड़ा है? बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम पड़े हुए हैं। तो मालवेयर भी क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर ही कह सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। लेकिन इनका पर्पस क्या होता है? इनकी मलिशियस, इनकी जो ये एक तरह के मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका जो इंटेंशन होती है वो गलत होती है, यूजर का हार्म पहुंचाने की इनकी इंटेंशन होती है। इसलिए ये इनको क्या कहते हैं? मालवेयर कहते हैं। जो आपके डिवाइस को हार्म करे, जो यूजर के डाटा को हार्म करे, उसको कहते हैं मालवेयर। ओके, जैसे आप कई कहते हैं ना, मालवेयर का कॉमन वर्ड हम सुने, वायरस आ गया कंप्यूटर में, आपकी डिवाइस में वायरस आ गया, वायरस आ गया। वो एक्चुअली क्या है? वो क्या है? मालवेयर का ही एक पार्ट है। ओके, मालवेयर इज ए शॉर्ट फॉर मलिशियस सॉफ्टवेयर। जो मलिशियस, जिसका इंटेंशन गलत है, गलत काम करने का, उसको क्या कहते हैं? मालवेयर कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू इनफिल्ट्रेट एंड डैमेज कंप्यूटर्स। उन प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जाता है, कंप्यूटर के उन प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जाता है, जैसे हैकर्स होते हैं, वो इस तरह डिजाइन करते हैं अपने प्रोग्राम को। उनके लिए भी जो क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वो ही हैकर्स होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो गलत काम करते हैं, जैसे ही आपने भी देखा होगा, हमारी पब्लिक, हम ह्यूमंस हैं। हम ह्यूमंस में कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी हैं। जो अच्छे ह्यूमन की अच्छाई के लिए काम करते हैं, कुछ लोग उनकी गलत यूज करने के लिए काम करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में भी जो कंप्यूटर बनाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाते हैं, वो भी क्या करते हैं? अपने फायदे के लिए जो प्रोग्राम्स तैयार करते हैं, ताकि वो कंप्यूटर को डैमेज कर सके, या फिर यूजर्स का डाटा चोरी कर सके, कुछ हैक कर सके। जैसे बैंक अकाउंट्स होते हैं, उनके हैक कर लेने, उनसे डाटा। आजकल तो बहुत ज्यादा तरीके हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे हैक करने का, जो चोरी करने का कह सकते हो तरीका, वो भी एडवांस होता जा रहा है। आजकल तो ओटीपी के, पहले तो होता था ना कि आपको एक फोन आता था, आपसे ओटीपी मांगा जाता था, आप ओटीपी शेयर करते थे तो आपका सारा अकाउंट खाली कर देते थे, या फिर अकाउंट से पैसे निकल जाते थे। लेकिन अब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। अब तो ऐसा कुछ जरूरत भी नहीं करने की। अब तो उनके पास आपका जैसे एक डमी क्रेडिट कार्ड भी है। सपोज करो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसके उनके पास क्रेडिट कार्ड, इस तरीके का क्रेडिट कार्ड बना लेंगे वो, हूबहू आपके क्रेडिट कार्ड, आपको पता भी नहीं होगा। अभी जैसे हमारे फैमिली में ही किसी के पैन कार्ड, किसी का डुप्लीकेट पैन कार्ड बना के उस एक पर्सन ने लोन ले रखा था, विदाउट उसकी नॉलेज के। उसको जब उसकी चेकिंग हुई, जब उसने कहीं जाना था, उसके पैन कार्ड की जरूरत थी, जब वहां पे चेकिंग हुई तो वहां पे उसको बताया गया कि आपके पैन कार्ड के ऊपर लोन चल रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें आ गई, इन्वेंशन हो गई हैं कि आपको पता भी नहीं है कि आपका अकाउंट कैसे खाली हो गया। ना ही आपने कभी किसी से ओटीपी शेयर किया, ना ही अपना फोन शेयर किया, फिर भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। Malware is a general term covering all the different types of threats to your computer safely. जनरल टर्म, जैसे वायरस, वायरस भी मालवेयर के लिए ही यूज किया जाता है। स्पाईवेयर हो गया, वॉर्म्स हो गया, ट्रोजन्स हो गया, रूट किट्स, ये सब क्या है? मालवेयर हैं। ये सारे क्या है? मलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, जो कि आपकी डिवाइस को या यूजर के डाटा को हार्म पहुंचाने के लिए होते हैं। ओके, मालवेयर सिम्टम्स। मालवेयर के सिम्टम्स क्या हैं? क्या होगा आपकी डिवाइस के साथ जब आपके डिवाइस में वायरस आ गया या फिर मालवेयर आ गया? While these types of malware differ greatly in how they spread and infect computers, इनका फैलने का और इनका जो इन्फेक्ट करने का कंप्यूटर का तरीका, सिस्टम को इन्फेक्ट करने का तरीका होता है, वो अलग अलग है सबका। सब कोई किसी तरीके से इन्फेक्ट करता है आपके डिवाइस को, कोई किसी तरीके से करता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। Computers that are infected with the malware can exhibit any of the following.
सपोज कर आपके कंप्यूटर से कुछ भी ये सिम्टम्स नजर आए, तो आप समझ सकते हो कि हमारे कंप्यूटर में मालवेयर एंटर हो चुका है। इंक्रीज्ड सीपीयू यूजेस, स्लो कंप्यूटर और वेब ब्राउजर स्पीड। आपके सीपीयू की जो यूसेज है वो ऑटोमेटिकली, आपके बिना किसी, आप कंप्यूटर पे काम भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका जो सीपीयू वो बहुत ज्यादा यूसेज हो रही है उसकी, आपकी जो मेमोरी है वो फटाफट फुल हो जा रही है। आपने मेमोरी, आपने काम भी नहीं किया उसके ऊपर, लेकिन आपकी मेमोरी फुल होना शुरू हो गई है। स्लो, कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो गई है। वेब ब्राउजर जब आप ब्राउजिंग करें, आप उसकी स्पीड स्लो हो गई है। प्रॉब्लम्स कनेक्टिंग टू, आप नेटवर्क से अपना डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हो नेट से, नेटवर्क से, तो वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही है। आपका जो डिवाइस है वो हैक हो रही है, हैंग हो रही है, या फ्रीज हो गई है, या क्रैश हो गई है। आपकी फाइल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो रही है, आप डिलीट भी नहीं करे फिर भी डिलीट हो जा रही है, खुद ब खुद एडिट हो जा रही है, मॉडिफाई हो जा रही है। ये सब क्या है? आपको अजीब अजीब सी, जो आपने फाइल आपके कंप्यूटर में सेव भी नहीं की, या आपने कुछ खुद नहीं डाली, लेकिन फिर भी आपको शो हो रही है, वो सब क्या है? वो उससे क्या पता लगता है कि वो सिम्टम्स किस चीज के हैं? मालवेयर के सिम्टम्स है, कि आपकी कंप्यूटर में जो है मालवेयर की एंट्री हो चुकी है। Programs running, turning off, reconfiguring themselves. Malware will often reconfigure or turn off antivirus and मालवेयर को कैसे हम रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? जैसे एंटीवायरस डाल के, फायरवॉल प्रोग्राम्स डाल के हम उसको अपने कंप्यूटर में इस मालवेयर की या वायरस की एंट्री होनी रोक सकते हैं। स्ट्रेंज कंप्यूटर बिहेवियर, सपोज करो, इसका क्या मतलब है? सपोज करो आपके कंप्यूटर में जो नया वायरस, आपका जो आपने जो वर्जन डाला था अपने कंप्यूटर में वायरस का, एंटीवायरस का, वो वर्जन अब पुराना हो गया। अब आपको नया वर्जन क्यों अपडेट करना पड़ता है? क्योंकि नए वायरस भी नए तरीके, जो मालवेयर है वो भी नए तरीके के आ रहे हैं। सपोज करो आपने उनको नहीं अपडेट किया, आपने सोचा कि मेरे कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपने अपडेट नहीं किया, तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आपका कंप्यूटर रन के प्रोग्राम्स की रनिंग शुरू हो जाएगी, आपका कंप्यूटर वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और जो एक नया वायरस है वो एंटर हो जाएगा। स्ट्रेंज कंप्यूटर की जो बिहेवियर है वो अजीब हो जाएगा। ईमेल्स, मैसेजेस बीइंग सेंड ऑटोमेटिकली, आपके ईमेल जैसे देखा होगा आपने, आपका ईमेल्स और मैसेज बार बार ऑटोमेटिकली सेंड हो रहे हैं, आप सेंड भी नहीं करे, लेकिन फिर भी खुद ब खुद सेंड हुए जा रहे हैं, विदाउट यूजर्स को पता भी नहीं है। मालवेयर प्रिवेंशन, हम इसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं? देयर आर सेवरल जनरल बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल यूजर शुड फॉलो टू प्रिवेंट। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसके साथ आप अपनी मालवेयर की इन्फेक्शन को दूर कर सकते हो। सम मालवेयर केसेस रिक्वायर स्पेशल प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट मेथड्स। कुछ मालवेयर ऐसे खतरनाक होते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इंस्टॉल एंड रन, जो नॉर्मली होते हैं, नॉर्मल एंटीवायरस होते हैं, वो क्या होते हैं? उनको इंस्टॉल एंड रन, एंटी मालवेयर को इंस्टॉल करो, या फायरवॉल सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर डिवाइस में डालो, तो उसके बाद क्या है, आपका अगर वायरस एंटर भी होता है तो आप उसको डिटेक्ट करता है, और उसको अपने आप से मालवेयर को रिमूव कर देता है आपकी डिवाइस से। एट द मिनिमम एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर शुड प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरसेस, स्पाईवेयर, एडवेयर, ये इनके नेम है एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर के। जो कुछ नहीं, सॉरी, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो आपके ये वायरसेस को प्रोटेक्ट करते हैं। किसके अगेंस्ट? वायरस के अगेंस्ट, स्पाईवेयर के, एडवेयर के, ट्रोजन के, बॉम्ब्स के अगेंस्ट आपको डिवाइस को प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो कोई भी एंटीवायरस या फायरवॉल सॉफ्टवेयर, तो उससे क्या होता है, वो स्कैन करते हैं, फिल्टरिंग करके लेते हैं, आपका डाटा जो है फिल्टर होके आता है, ताकि जो उसमें वायरस है वो रिमूव हो जाए। वो शो कर देगा कि इसमें वायरस है, इस फाइल को आप डाउनलोड मत करो, या कुछ भी है, वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, या आपको शो करा देगा कि यहाँ पे वायरस है। कीप सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट, हमें तभी क्या है, अपने सॉफ्टवेयर, अपनी डिवाइस को हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए। दीज पैचेज आर ऑफर रिलीज, क्योंकि कई बार सॉफ्टवेयर जो वर्जन होते हैं, पुराने वर्जन, उसमें भी उसमें भी बग आ जाते हैं। बग मतलब
जो सॉफ्टवेयर के अंदर आपने देखते हो ना, आपकी डिवाइस ऑटोमेटिक ले जाती है कि अपडेट करो अपनी डिवाइस को। क्यों अपडेट करो? क्यों? जो पुराना वर्जन है ना, उसमें कुछ ना कुछ बग बग आ जाते हैं। बग मतलब उसमें भी कोई वायरस आ जाता है, कोई मालवेयर आ जाता है, जिसकी वजह से वो आपकी डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी डिवाइस को। तो उसको अटैक उसकी वजह उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी डिवाइस को अप टू डेट रखना चाहिए। जब भी आपको मिल जाए कि हाँ भी अपनी डिवाइस को अप टू डेट करो, तो कोशिश करनी है उसको अपडेट रखने की। Be vigilant when downloading files, programs attached. Downloads that seem strange or are for a unfamiliar source often contain software. कुछ डाउनलोड देखा होगा कि आप डाउनलोड कर रहे हैं, आप ब्राउजिंग कर रहे हो अपने गूगल पे, तो आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है, तो कुछ आपने अलग से बिहेवियर को वो डाउनलोड नहीं होती, या कुछ ऐसा एरर सा दिखाई, या कुछ उसमें लिखा होगा, कुछ ऐसी स्क्रीन सी शो हो जाएगी जिसके आपको जस्ट क्लिक करने पे ही आपकी वो फाइल क्या हो जाएगी, वो वायरस वाली फाइल भी साथ में डाउनलोड हो जाएगी। अब अलग अलग तरह के वायरस है, हम पता समझेंगे कि कौन कौन से वायरस हैं और कैसे कैसे ये आपकी डिवाइस को हार्म कर सकते हैं। पहला आ गया वायरस, जो हम कॉमनली जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। इसको क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। ये कॉमनली जो सबको पता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया, डिवाइस में वायरस आ गया, नॉर्मली यही वर्ड यूज करते हैं मालवेयर के लिए। तो ये क्या करता है? एग्जीक्यूट इटसेल्फ एंड स्प्रेड बाय इन्फेक्टिंग अदर प्रोग्राम्स। ये .exe फाइल्स होती हैं उसके साथ। जैसे आपने सपोज करो आप ब्राउजिंग कर रहे हो, आपकी फाइल के साथ कुछ साथ में अटैच होकर कुछ आ गया, तो ये क्या करते हैं वायरस, ये क्या करते हैं, ये चुपचाप बैठे रहते हैं। ये चुपचाप करते हैं, आपने वो वाली फाइल डाउनलोड तो कर ली पर उसको आपने यूज नहीं किया, तो वो आके आपकी डिवाइस में चुपचाप बैठे रहेंगे। जब आप उसको फाइल को ओपन करोगे या यूज करोगे, ये एकदम से आपकी फाइल के आपके अंदर डिवाइस के अंदर फैल जाएंगे, जो आपको हार्म करेंगे, आपकी डिवाइस को हार्म करेंगे। अ वर्म कैन सेल्फ रेप्लिकेट। यस, वर्म कैन सेल्फ, वर्म जो होते हैं वो अपने आप ही, अब जैसे वायरस को तो था ना कि वो किसी डिवाइस के साथ डाउनलोड होके आ रहे हैं, किसी डाउनलोड फाइल के साथ आ रहे हैं, लेकिन ये क्या वर्म क्या है, ये आपकी इनको होस्ट, और जब आप उसको चलाएंगे, जब आपने उस फाइल को ऑन किया तो वो साथ में वायरस आपकी डिवाइस में फैल जाएगा। लेकिन वर्म क्या होते हैं, इनको सेल्फ रेप्लिकेट, ये सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं, इनको किसी होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती। एक बार आपकी डिवाइस के अंदर एंटर करके इन्होंने मल्टीपल फाइल्स बनाने, अपने एक के साथ 4 और वर्म्स बन जाएंगे, और फाइल्स 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 बनती जाएंगी, आपकी जो स्पेस है वो कवर होती जाएगी, होती बढ़ती जाएगी खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली सेल्फ रेप्लिकेट, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करते रहेंगे, अपना डुप्लीकेट बनाते रहेंगे, आपकी फाइल को क्या करेंगे, आपकी स्पेस को खत्म करते जाएंगे, स्प्रेड होते जाएंगे, फैलते जाएंगे। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं? ये खुद तो कुछ नहीं करते, हॉर्स घोड़ा, जैसे ना हॉर्स घोड़े से नाम से समझना ना, ट्रोजन हॉर्स, ये खुद तो कुछ नहीं करते, होते खतरनाक है ये भी, खुद तो कुछ नहीं करते। क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है, बाहर से वायरस लेके आए, अपने ऊपर लादा, जैसे हॉर्स होता है ना, अपने ऊपर सामान लाद के तो कहीं और पहुंचाता है, वैसे ये भी ऐसा ही काम करते हैं। ये खुद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अगर आपके वायरस कंप्यूटर में प्रेजेंट है ना, ये नहीं, ये बाहर से वायरस को लेके आएंगे अपने अपने साथ, और आपकी फाइल में, आपकी जो डिवाइस में स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर क्या होते हैं, ये जैसे स्पाई नहीं होता जासूस, वैसे ही काम करते हैं भी, जासूस की तरह आपकी, आपके ऊपर नजर रखेंगे, यूजर के ऊपर नजर रखेंगे, यूजर की सारी नॉलेज के ऊपर। जैसे आपने किसी पे कहीं पे पासवर्ड लगाया हुआ है, तो वैसे वायरस होते हैं कि आपकी पासवर्ड, आपकी कीज पे नजर रखेंगे कि आप किस टाइम पे कौन सी फाइल पे कैसा पासवर्ड लगा रहे हो, तो वैसा नजर रखेंगे, जब मौका मिलेगा तब अटैक करेंगे। रैंसमवेयर इन्फेक्ट्स यूजर सिस्टम एंड एनक्रिप्ट्स डाटा। ये यूजर के सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, उसका सारा डाटा डिस्ट्रॉय कर देता है।
सपोज करो आपने आपकी आपके ये कैसे एंटर होते हैं, आपने अपनी कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड लगाए हुए हैं, पासवर्ड लगाए, ये क्या करेगा, आपकी डिवाइस के ऊपर और पासवर्ड लगा देगा। जब आपने कोई फाइल ओपन करनी है, कुछ भी ओपन करना है अपनी डिवाइस को, ये पैसे मांगेगा, भाई पैसे दो मुझे, तब आप अपनी डिवाइस यूज कर सकते हो। ये इस तरह फैलते हैं आपकी डिवाइस में, आपसे ही आपके आपकी डिवाइस को आप यूज करने के लिए आपसे ही पैसा मांगा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रूट किट। रूट किट ऐसे हैं कि एक बार इंस्टॉल हो गए, एक बार आपकी डिवाइस के अंदर एंटर हो गए तो जड़ से फैलते हैं। जैसे एक होता है ना, पेड़ की जड़ अंदर तक होती है, वैसे ये जड़ तक फैलते हैं और जड़ों तक आपकी डिवाइस को अंदर तक हार्म कर देते हैं। अब बैकडोर वायरस और रिमोट एक्सेस ट्रोजन। बैकडोर मतलब ये पीछे से आते हैं और आपको डिवाइस को नुकसान, आपकी सारी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा देते हैं बिना कोई अलर्ट के, बिना किसी, आपको अलर्ट भी नहीं मिलता, अलर्ट भी नहीं, पता भी नहीं लगता कि आपकी वायरस बॉडी के अंदर कब वायरस बॉडी सॉरी आपकी डिवाइस के अंदर कब ये वायरस फैल गया। ये पीछे से आते हैं चुपके से और आपको अटैक कर, आपकी डिवाइस पर अटैक कर देते हैं। एडवेयर, ये ऐड के थ्रू आते हैं। जैसे आप कोई ऐप चला रहे हो, कुछ चला रहे हो, उसमें एड्स आती है ना, तो कई बार गलती से कोई क्लिक कर देता है उस ऐड पे, तो देखा होगा, तो क्लिक करने से वो क्या है, वायरस आपकी डिवाइस पे आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सोच समझ के, पढ़ लिख के, उसको चेक करके ही डाउनलोड किया करें, या उसको, कई बार होता है लोग ऐड देख के कि हाँ भी ये फायदा हो रहा है, ये हो रहा है, देखते भी नहीं, अच्छे से पढ़ते भी नहीं, और उसको अपनी क्लिक करते हैं, और साथ में कहीं होगा कि आपके क्लिक करने पर ही आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाते हैं। तो ये चीजें क्या, ये क्या है, एडवेयर है, जो एड के थ्रू आपकी डिवाइस के अंदर एंटर करते हैं। की लोगर्स, की लोगर्स वो, इनको सिस्टम मॉनिटर भी कहा जाता है। ये यूजर्स को ट्रैक करते हैं। जैसे आप ईमेल्स, ईमेल्स आपने देखा होगा कि ईमेल्स एक कॉन्फिडेंशियल मेल्स होती हैं, उसमें बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि बहुत डाटा होता है जो कॉन्फिडेंशियली होता है, तो वो क्या है, ईमेल्स के थ्रू आता है आपकी डिवाइस में, तो ये उनको उनको डिटेक्ट करती है, उनको ट्रैक करती है, और उस तरीके से ये आपके फिर अटैक करती है आपकी डिवाइस पर। अब वायरसेस, वायरसेस के बहुत सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट वायरस कौन सा था, क्रीपर सिस्टम। आपको याद रखना है कि पहला वायरस कौन सा था, क्रीपर सिस्टम था, जो कि सेल्फ रेप्लिकेट था, 1971 में आया था। अब इंडिया का पहला वायरस कौन सा था, ब्रेन वायरस। ये दो एशियन के दो साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था। इस डिवाइस, इससे ये वायरस क्या था, इससे सारी फ्लॉपी डिस्क जो थी अफेक्टेड हो गई थी इस वायरस के साथ। अलग अलग टाइप्स है, बूट सेक्टर, डायरेक्ट एक्शन, रेजिडेंट वायरस, या आपको जस्ट नेम याद करने, मल्टीपार्टाइट, पॉलीमॉर्फिक, ओवरराइट, स्पेशल स्पेस फिलर। नाम से थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि स्पेस फिलर जो स्पेस ले लेते हैं, ओवरराइट होते हैं, फाइल इन्फेक्ट कर देते हैं, आपके रेजिडेंट घर में छुपे रहते हैं, सीधा एक्शन करते हैं, आपके बूट सेक्टर जहाँ पे बूट प्रोग्राम लिखे होते हैं वहां पे मल्टीपार्टाइट मल्टीपार्टाइट पार्टीशन के साथ फैलती है। ये सब इसकी डिस्क्रिप्शन है आगे। बूट सेक्टर कौन सा आता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, इट स्प्रेड्स थ्रू द रिमूवेबल मीडिया। Direct action virus remains dormant on a computer until the file containing the file is ये आपके कंप्यूटर में डायरेक्ट एक्शन करते हैं, पीछे से नहीं एक्ट करते, ये डायरेक्ट एक्ट करते हैं। जब तक ये तब तक रहते हैं जब तक ये आपकी फाइल एग्जीक्यूट नहीं करते, जब तक, तब तक ये आपको, आपकी डिवाइस को परेशान नहीं करेंगे। जब आपने फाइल एग्जीक्यूट की तो ये आपकी डायरेक्ट एक्शन, आपको सीधा ही पता लग जाएगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया। रेजिडेंट वायरस, ये मुश्किल से फाइंड आउट किया जा सकता है और मुश्किल ही इसको है रिमूव करना। ये बहुत तरीकों से, मल्टीपार्टाइट है, बहुत तरीकों से फैलते हैं।
या आपकी प्रोग्राम फाइल्स को भी, आपके सिस्टम सेक्टर्स को भी, जहाँ पे मेमोरी स्टोरेज होती है ना, सिस्टम सेक्टर्स, वहां पे भी फाइल्स को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, डिस्ट्रॉय, इन्फेक्टेड कर देते हैं। जब पॉलीमॉर्फिक वायरस वो है कि जब एक बार फैल जाए तो इनको डिटेक्ट करना बहुत हार्ड होता है, ये क्योंकि ये डबल होते जाते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते जाते हैं। ओवरराइट मतलब बार बार, ओवरराइट, फाइल इन्फेक्टर, ये एक जैसे कीड़ा नहीं होता आपकी, जैसे आपने देखा होगा पेपर को एक स्योंक सी कहते हैं ना, कीड़ा लगे, दीमक लग गई, दीमक लग गई, तो वो इसी तरह ही आपकी फाइल को इन्फेक्ट करते धीरे 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 धीरे। ठीक, तो स्पेस फिलर, ये आपकी स्पेस, आपकी कैविटी, जैसे दांतों में कैविटी लग जाती ना, वैसे ही आपकी स्पेस को धीरे धीरे खाते रहते हैं। ये आपकी फाइल को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस आपकी स्पेस को खाए जाएंगे, स्पेस खत्म करी जाएंगे आपकी डिवाइस की। ब्राउजर हाईजैकर, जब आप इंटरनेट यूज करते हो, ब्राउजिंग करते हो, तभी आपकी उसमें एंटर करते हैं, आपके उसके डिवाइस के अंदर, उस तब इंटरनेट के थ्रू ही एंटर करते हैं। नेक्स्ट ईमेल हम बाद में पढ़ेंगे। ये हो गया मालवेयर्स। ओके, आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैम ये वायरसेस जितने भी हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं या क्या चीज होते हैं मतलब? ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ही होते हैं। ये जैसे ओके आपने मैम। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की या आपने कोई कुछ भी इंस्टॉल किया, तो वहां उसके साथ अगर वो फाइल, वो वायरस उसमें अटैच है, तो आपके साथ वो, आपकी फाइल के साथ वो आ जाएंगे। कुछ फाइल अलग तरीके, उनका एक्ट करने का कह सकते हो तरीका अलग अलग होता है, लेकिन होते सब वायरस प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, जो आपकी कंप्यूटर में एंटर होते हैं, प्रोग्राम्स ही होते हैं, ये ओके इंस्ट्रक्शन मैम। होती है। यस, ये सारे एब्रीविएशन हैं। ये डिजिटल इनिशिएटिव हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट हमने कर लिया है। हम थोड़ा इंटरनेट के बारे में समझ लेते हैं आज। ठीक, पहले हम समझते हैं नेटवर्किंग। इंटरनेट से पहले समझने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? सपोज करो आप अ, आप यूजीसी के योगा के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आप 3-4 लोगों का ग्रुप है, 3-4 लोग हो जो आपका ग्रुप बना हुआ है। तो जब 3-4 लोगों का ग्रुप बन जाए, वो एक ही बात पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है कि ये इनका योगा, ये योगा नेटवर्क के लोग हैं, योगा के नोट लोग हैं, यानी इस ये योगा का नेटवर्क है। ओके, जहां से आप क्या कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, योगा से रिलेटेड मिलेगी। तो वो 4 लोगों का क्या हो गया, एक नेटवर्क बन गया। ओके, जब इंफॉर्मेशन दूसरे नेटवर्क में, सपोज करो 4 लोगों का ये क्या है, 4 लोगों का और बन गया, एक इंफॉर्मेशन दूसरे इंफॉर्मेशन में क्या जा रहा है, तो वो क्या हो रही है, नेटवर्किंग हो रही है। एक ग्रुप से दूसरे इंफॉर्मेशन, दूसरे ग्रुप में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो क्या हो रही है, नेटवर्किंग हो रही है, दो ग्रुप में आपस में नेटवर्किंग हो रही है। उसी तरह जो कंप्यूटर में भी क्या है, नेटवर्क्स हैं। नेटवर्क्स क्या होते हैं, जैसे एरिया का, घर का अलग नेटवर्क हो गया, एरिया का अलग नेटवर्क हो गया, सिटी का अलग हो गया, पूरी कंट्री का अलग हो गया, ये नेटवर्क है। ओके, जो आपको कनेक्ट कराते हैं दूसरे लोगों के साथ। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर, सपोज करो आप बैठे हो अपने घर में और आप मुझसे कनेक्ट कर रहे हो, किसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, एक नेटवर्क है आपके, हम दोनों का, हम लोगों के बीच में एक नेटवर्क बना हुआ है। क्या नेटवर्क बना हुआ है, आपके पास भी इंटरनेट है, मेरे पास भी इंटरनेट है, आपके पास भी डिवाइस है, लैपटॉप है या मोबाइल है, कुछ भी है, मेरे पास भी है। तो इन, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ आपस में नेटवर्क बना रहे हैं, एक कनेक्शन बना रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, नेटवर्क आ जाता है। जिसमें क्या है, डाटा का एक्सचेंज हो रहा है। ओके, जिसमें हार्डवेयर डिवाइसेस यूज हो रही हैं, डाटा एक्सचेंज हो रहा है, वो क्या है, एक नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क एड इन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। कंप्यूटर किस में हेल्प करता है, अपनी हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करने में। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, वो तब तक इंफॉर्मेशन ही रहेगी जब तक मैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी,
उस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा ही नहीं जब मैंने किसी के साथ शेयर ही नहीं की। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज, जैसे मेरे पास एक डाटा है कुछ भी आईसीटी से रिलेटेड, अगर मेरे पास है, सपोज करो आप एक कंप्यूटर में ब्राउजिंग कर रहे हो, सर्च कर रहे हो कुछ, आपने देखा होगा, आपने किसी सपोज कर आपने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर सर्च कर रहे हो, तो जब आपने देखा होगा तो आपको बहुत सारी वो खुल जाएंगी आपके सामने, एक लंबी सी लिस्ट खुल जाएगी, लेकिन लंबी सी लिस्ट खुलेगी, लेकिन आप उसमें से क्या करते हो, आपने देखा होगा तो वो कहाँ है, वो सारे रिसोर्सेज हैं, वो सब रिसोर्सेज हैं जिससे आपको क्या है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिससे आप क्या है, अपनी जो इंफॉर्मेशन चाहते हो वो आपको शेयर हो रही है आपके साथ। ओके, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की टाइप्स क्या हैं, अलग अलग टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू साइज, हम पढ़ेंगे। A network can be tiny containing only one system. Tiny means to say जैसे घरों में जैसे एक लैपटॉप लगा हुआ है, एक लैपटॉप होगा, दो चार मोबाइल होंगे, ये क्या है, एक टाइनी नेटवर्क है, छोटा नेटवर्क है। यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क है, पैन, लैन, मैन, वैन। पैन क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया जो हम घरों में यूज करते हैं, जो अपने पर्सनल, उसको क्या बोलते हैं, पैन। अब टीवी का रिमोट है और टीवी है, वो भी क्या है, पैन है। कैसे पैन है, क्योंकि आप टीवी से रिमोट से जब बटन प्रेस कर रहे हो, आप जैसे उसको ऑन का स्विच ऑन का बटन प्रेस किया तो टीवी को कमांड मिल गई ना, एक नेटवर्क क्रिएट हो गया उन दोनों में, टीवी और रिमोट में, तो वो क्या है, उससे क्या, टीवी ऑन हो गया, वो भी क्या है, एक नेटवर्क है ऊपर। लेकिन वो कौन सा नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि आपने देखा होगा आप किसी दूसरे रूम में चले जाओ तो आप अपना टीवी का रिमोट चला नहीं सकते, वो काम नहीं करेगा। उसी तरह आपका जो वाईफाई लगा हुआ अगर आपके घरों में, तो उसकी भी कोई रेंज होती है, जैसे घर की बिल्डिंग में उतने एरिया में भी आपका जो वाईफाई नेटवर्क है अच्छे से चलेगा, बाद में जब आप घर से बाहर निकल जाओगे आपका वाईफाई आपका काम करना बंद कर देगा। वो भी क्या है, टाइनी नेटवर्क, उसको भी क्या कहते हैं, पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट इज द स्मॉलेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ब्लूटूथ, जैसे ब्लूटूथ है वो भी एक पैन एरिया, क्योंकि ब्लूटूथ की भी एक रेंज होती है, उस रेंज के बाहर उसको ले जाओगे ब्लूटूथ को, तो वो क्या है, काम करना बंद कर देगा, वो डिसेबल हो जाएगा। इसकी रेंज कितनी होती है ब्लूटूथ की, 10 मीटर, 10 मीटर्स के अबाउट। और सॉरी, पैन में कितना एरिया कवर होता है, 10 मीटर्स, रेंज ऑफ कनेक्टिविटी 30 फीट इन डायमीटर, डायमीटर में ये 30 फीट एरिया कवर करता है। पैन एरिया क्या है, एक सिंगल पर्सन के लिए भी है और एक फैमिली के लिए भी है। एक सिंगल पर्सन को अपनी डिवाइस से कनेक्ट कराने के लिए, जैसे आपने लैपटॉप पे काम कर रही हूँ तो मेरे लिए ये क्या है, पैन है। अगर मैं आपसे कनेक्ट हो गई तो ये बन गया, जैसे आप किसी और सिटी में बैठे हुए तो वो बन गया मैन। ओके, नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ पैन। वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क, वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क मींस से जहाँ पे तो वायर की यूज हो रहा है, वायर से कनेक्ट हो रहा है एक डिवाइस दूसरे डिवाइस, जैसे दो यहाँ पे दो पीसी हैं, एक इस कंप्यूटर में रूम में लगा है, एक दूसरे रूम में लगा हुआ है, तो वो आपस में कनेक्ट है थ्रू वायर, वो क्या हो गया, वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हो गया वायरलेस। वायरलेस वो है जिसमें आपका जैसे वाईफाई, वाईफाई से आप कितनी सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हो ना, अपने जितने चाहे दो तीन कंप्यूटर है तब भी कनेक्ट हो जाएंगे, आपके मोबाइल्स भी कनेक्ट हो रहे हैं, आपका ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो रहा है, तो सब डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो रही हैं थ्रू वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, वहां वायर की जरूरत नहीं है। लैन, नेक्स्ट आ गया लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को एक बिल्डिंग का, जैसे एक कॉलेज हो गया, एक स्कूल हो गया, उसमें सारे पीसी, जितने भी पीसी लगे, जितने भी कंप्यूटर या जितने भी डिवाइसेस है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको क्या कहते हैं, लैन एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क, इसकी कॉस्ट क्या होती है, लो होती है, और ये इसको कौन सी टेक्नोलॉजी बोलती है, टोकन रिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि एक रिंग की शेप बनाता है। सेंटर में एक मेन जो पीसी होता है, उसके अराउंड सारी कनेक्टिविटी जो होती है सबके साथ, ये स्विच लगे होते हैं, तो ये रूटर्स लगे, वाईफाई लगा है, उस डिवाइस के साथ कनेक्ट होंगे वो सारी
बाकी सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेगा। डाटा ट्रांसफर इज क्विक एंड वेल रिलेटिव। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, डाटा जो ट्रांसफर होता है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी क्वालिटी का, मतलब फास्ट होता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट करना। ओके, जैसे आप एक सिटी में बैठे हो, मैं एक सिटी में बैठी, एक स्टेट में बैठी हूँ, तो हम लोगों को कौन कनेक्ट कर रहा है? मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें कौन कौन से नेटवर्क आ जाएंगे? इथरनेट आ जाएगा, एटीएम टोकन रिंग, ये सारे क्या एग्जांपल्स हैं। इथरनेट मतलब एक केबल होती है इथरनेट, उसके थ्रू, अब आपने देखा होगा जो आपका वाईफाई घर में लगा है वो पीछे से वायर से कनेक्टेड हो रहा है, वो डायरेक्ट वो नहीं है कि सैटेलाइट से कनेक्ट है, कहीं और जाके जो रूटर्स हैं वो जाके सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। लेकिन क्या है, जो आपका वाईफाई है वो वायर किसी पिलर या किसी ऐसे वहां से आ रही है वायर, जो आपके वाईफाई को कनेक्ट करी है। वो क्या वहां पे क्या कौन सी केबल यूज होती है? इथरनेट। कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को आपस में कनेक्ट करना। और वाइड एरिया नेटवर्क तो क्या है? किसी भी कंट्री से, किसी भी कंट्री से आप कनेक्ट करना चाहते हो, किसी भी कंट्री में बैठे, किसी भी स्टेट उसकी सिटीज में बैठे, उस एरिया के, वो कहाँ, वो कौन सा नेटवर्क है? वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे आप लोग इंडिया में बैठे हो, तो आपके किसी रिलेटिव कनाडा में या किसी फॉरेन कंट्री में है, तो आपको उससे कनेक्ट करना है, तो वो कौन सा नेटवर्क आएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। जो नेटवर्क ग्लोबली यूज होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। व्हाट इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी? नेटवर्क टोपोलॉजी इज द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शन। कि वो, ये टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी है जैसे आपका अपने लैब देखिए, कंप्यूटर लैब्स आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में। वन सेकेंड, वन सेकेंड, सॉरी फॉर 2 मिनट्स। जस्ट 2 मिनट्स वेट, आई एम कमिंग। हम लोगों में से कोई आईटी बैकग्राउंड से है क्या? नहीं, मैं तो नहीं हूँ। नहीं सर। अभी ईथरनेट और ये कैट केबल में मुझे अंतर स्पष्ट करना था, थोड़ा सा डाउट है। नाम तो देते ईथरनेट और केबल लगाते हैं कैट, ये क्या माजरा है? थोड़ा सा ये आईटी वाला ही बताएगा, मैडम बता पाएंगी शायद, इसलिए पूछना है इसको, याद रखिएगा। बच्चों की स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो गई ना।
हेलो, जी मैम। यस मैम। ओके, लेट्स कंटिन्यू। टपोलॉजी, टपोलॉजी वो जैसे आप स्कूल और कॉलेजेस में देखते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो कि सारे पीसीस किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो वो कनेक्शन वो क्या है, वहां पे क्या है, कुछ टपोलॉजी का यूज, कुछ नेटवर्क टपोलॉजी होती है जिस तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जो उनके नोड्स होते हैं वो यूजली उनमें क्या होता है, स्विचेस लगे हुए हैं, रूटर या कुछ भी ऐसा लगा होता है स्विच, जो कि एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट, जैसे आपने लोग देखा होगा कि एक ही वाईफाई है, वाईफाई एक ही होता है, लेकिन कंप्यूटर लैब में बहुत सारे जो पीसीज हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे एक पीसी ने काम करना बंद किया तो कुछ पीसीज ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका जो कनेक्शन होता है वो उस तरीके से होता है कि बाकी पीसी भी काम करना बंद कर देते हैं। Has a direct effect on network functionality, namely the topology has a direct नेटवर्क की फंक्शन पे भी असर करता है। चूजिंग द राइट टपोलॉजी, जब हम अगर राइट जिस ऑर्गेनाइजेशन में अगर राइट टपोलॉजी का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका जो फंक्शन भी होता है वो परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, और उसकी जो प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस कह सकते हो, नेटवर्क की मेंटेन वो जो है आप अच्छे से कर पाते हो, आपको अच्छे से वो सिस्टम जो है चल पाता है। कई देखो, कई लैब्स में मैंने देखा है कुछ सिस्टम्स बंद पड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें रॉन्ग टोपोलॉजी का यूज होने की वजह से वो सिस्टम क्या है, खराब हो जाते हैं या काम नहीं करते। हम डायग्राम से पहले देखेंगे कौन कौन सी टोपोलॉजी है। क्या? स्टार टोपोलॉजी, रिंग, मैश, बस, ट्री टोपोलॉजी, ये सारी क्या है, टोपोलॉजीज है। पहले बस, बस क्या है, वन से बस, बस की तरह जो जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं वो क्या है, बस की उसमें एक जो केबल लगी होती है, एक केबल, एक ही इथरनेट केबल होती है, उसके साथ जो सारी डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी बोलते हैं। ईच नोड इज कनेक्टेड टू अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन। हर नोड क्या होता है, एक, जिसे आप देखो डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है, बस टोपोलॉजी है, जिसमें सॉरी ये क्या है, बीच में एक केबल लगी है, तो बाकी सारे जो कंप्यूटर्स है वो कैसे कनेक्ट है, उस वायर के साथ ही कनेक्ट है, एक ही सिंगल वायर से। अगर सपोज करो ये वायर पीछे से खराब होगी, जो क्या है, सारे जो है कंप्यूटर्स बंद पड़ जाएंगे। स्टार नेटवर्क है जो कंप्यूटर है, जो आपके कंप्यूटर में सारे नोड्स क्या है, नोड्स, नोड्स किसको बोला जाता है, आपके कंप्यूटर्स को बोला जाता है, जिसके अंदर एक हब, अब स्विचेस के बारे में भी पढ़ेंगे हम, हब क्या है, स्विचेस क्या है, हब लगा होता है, एक हब लगाता है जो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है, वो लगा होता है, उसके साथ सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। अगर तो आपका हब खराब हो गया, सपोज करो आपके हब में प्रॉब्लम आ गई, तो आपकी सारी डिवाइसेस काम नहीं करेंगी। लेकिन सपोज करो एक डिवाइस में प्रॉब्लम आती है तो बाकी डिवाइसेस चलेंगी। लेकिन अगर हब भी खराब हो गया या स्विच खराब हो गया, फिर आपकी कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगी। ओके, डायग्राम में देखो, जैसे ये स्टार है, स्टार में जो सेंटर वाला नोड है वो कौन है, हब है, ये हब है, स्विच है, जिसके साथ सारी डिवाइसेस क्या है, आपस में कनेक्ट है। अगर ये हब खराब हो गया तो ये सारी डिवाइसेस काम नहीं करेंगी। लेकिन अगर ये एक डिवाइस सपोज करो खराब होगी तो बाकी सारी डिवाइसेस काम करेंगी। ओके, नेक्स्ट है रिंग नेटवर्क। ये एक रिंग की तरह होता है, एक रिंग की शेप बनाते हैं। ओके, जो मैसेज जो भी डाटा जो ट्रांसफर होता है वो किस फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, एक रिंग की फॉर्म में होता है, एक ही डायरेक्शन में। जैसे एक आपने कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर लगे हैं रिंग की फॉर्म में, 1 2 3 4 5, आपने जो डाटा ट्रांसफर होगा 1 से 2 में होगा, 2 से 3 में होगा, 3 से 4, 4 से 5, 1 से डायरेक्ट 5 में या 1 से डायरेक्ट 4 में नहीं जाएगा, वो पूरा घूम के जाएगा। ओके, मैश नेटवर्क, मैश नेटवर्क है जिसमें क्या है, कि सभी कंप्यूटर्स
सभी नोड्स क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सभी नोड्स क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे क्या, एक से ज्यादा, एक कंप्यूटर एक से ज्यादा कनेक्शन के साथ कनेक्टेड हो, कह सकते हो ऑलमोस्ट सबसे साथ कनेक्टेड होता है। आप जरूरी नहीं है कि आपने एक नेटवर्क, एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से सपोज करो आपने, आपके कंप्यूटर 5 पीसीस लगे हैं, आपका जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो चारों पीसी से कनेक्टेड है, लेकिन आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो किसके साथ करनी है, सेकंड वाले पीसी से करनी है। तो आपको ये जरूरत नहीं है कि आपके बाकी पीसी भी उसमें शेयर होगी इन्फॉर्मेशन, आप डायरेक्टली उससे भी शेयर कर सकते हो। ट्री नेटवर्क, ट्री नेटवर्क में क्या आएगा, ये ट्री की तरह होते हैं, इसमें भी ये बस की तरह ही होते हैं। ये देखो, इसमें भी एक कॉमन केबल होती है, उसके साथ क्या है, सपोज करो ये कह सकते हो आप कि एक ये बस की तरह भी होते हैं, और क्या है, स्टार टोपोलॉजी भी होती है, बस भी है और स्टार भी है। बस एक सेंटर केबल होगी, एक बस का काम करेगी, बस टोपोलॉजी का, और जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं वो क्या है, एक स्टार टोपोलॉजी की तरह कनेक्टेड होते हैं। ये किस शेप में, किस कैसे दिखाई देते हैं, ट्री की तरह दिखाई देते हैं। ओके, हाइब्रिड नेटवर्क, हाइब्रिड नेटवर्क क्या है, सपोज करो उसमें स्टार टोपोलॉजी भी आ गई, ट्री टोपोलॉजी भी आ गई, बस टोपोलॉजी भी आ गई, अलग अलग टोपोलॉजीज को कॉम्बिनेशन कह सकते हो हाइब्रिड नेटवर्क। यस, आप पढ़ेंगे इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, सभी ने तो सुना ही होगा, इंटरनेट क्या है पता ही होगा सबको। हमने इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, हम 3 नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सबने लास्ट में देखा होगा, नेट 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 लगा, नेट का मतलब नेटवर्क, जैसे मैंने समझाया कि नेटवर्क क्या है, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना एक नेटवर्क में, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। इंटरनेट टेक्नोलॉजी कब शुरू हुई थी, ये सबसे पहले जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है वो कहाँ शुरू हुई थी, यूएसए में, यूएसए में शुरू हुई थी। वहां पे जो एक डार्पा, डार्पा एजेंसी थी, एक डार्पा एजेंसी थी, उन्होंने क्या किया था वहां पे, आई थिंक कोई वॉर चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, आई थिंक सो, तब की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। तब वहां पे वो क्या क्या, जो डार्पा एजेंसी के लोग थे वो अपने सोल्जर्स के साथ कनेक्ट करना चाहते थे, तो कनेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या, एक नेटवर्क तैयार किया, आरपानेट, आरपानेट तैयार किया, जिसमें वो क्या थे, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नेटवर्क से, उस नेटवर्क के थ्रू उन्होंने अपने दूसरे सोल्जर्स के साथ कनेक्शन की बनाया। जैसे होता है ना, पहले तो होता था कि एक सोल्जर कहीं पे, दूसरा सोल्जर, आप उससे कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अब तब उन्होंने क्या इन्वेंशन की, आरपानेट से। ओके, अक्टूबर 1969 में। पहले तो ये नेटवर्क जो था कुछ ही लोगों के बीच में था, कुछ ही लोगों के बीच में था, पर अब तो ये बहुत ज्यादा, अब तो ये हर पर्सन के पास है नेटवर्क, आप हर पर्सन अपनी हर इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। डार्पा की फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। डार्पा की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और आरपानेट क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसी एजेंसी का जो नेटवर्क है उसको क्या कहा गया, आरपानेट क्या कहा गया। ये कब इन्वेंट हुआ, 1969 में, ये पिक्चर में बताया गया। उसमें एक मैसेज सेंड किया गया था, एक ही मैसेज सेंड किया गया था जब ये बना था। 1983 में डोमेन नेम आया, डोमेन नेम में भी समझाऊंगी मैं क्या होता है। फिर उसके बाद आया फर्स्ट कमर्शियल नेटवर्क आया, फिर आ गया www आ गया, जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, www के वर्जन यूज कर रहे हैं, www1, www2, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0। अब तो बिलियन ट्रिलियन यूजर्स हैं जो क्या है, नेटवर्क यूज कर रहे हैं। HTML किसने बनाया था, टिम बर्नर्स ली ने बनाया था 1990 में। फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था जो वर्ल्ड वाइड यूज हुआ था, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क।
उसके बाद लैन भी आ गया, उसके बाद पूरी इन्वेंशन। अब तो लाखों लोग, करोड़ों लोग, हर पर्सन कह सकते हो कि यूज कर रहा है नेटवर्क। पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? एनिक था। ओके, उसमें कौन सा नेटवर्क यूज होता था? टीसीपी आईपी। आजकल जो हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो किसके बेस पर है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के बेस पर है। आगे हम प्रोटोकॉल्स भी पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल्स होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। हर नेटवर्क को यूज करने का, आपने ये देखा होगा कि आपको नेटवर्क यूज कर रहे हो तो आपका कोई ये आप सर्च कर रहे हो, लेकिन हर चीज को रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं यूज करने के, प्रोटोकॉल होते हैं। उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में बोला जाता है प्रोटोकॉल। हर नेटवर्क को यूज करने का एक प्रोटोकॉल है, एक वे है, एक तरीका है। उसको क्या, वो कौन सा है? टीसीपी आईपी। और टीसीपी आईपी सबसे पहले कब आया था? जनवरी 1 जनवरी 1983 में। तब क्या कह सकते हो कि एक इंटरनेट का जन्म हुआ था, जब टीसीपी आईपी आया था। एक्चुअली जब जन्म हुआ था नेटवर्क का वो कब हुआ था? जब टीसीपी आईपी आया था। और पहला कंप्यूटर कौन सा था जिसमें इंटरनेट यूज किया गया था? वो था एनिक। पहले जमाने पे इंटरनेट यूज करना इजी नहीं था। पहले तो जैसे नेटवर्क, जैसे आपने देखा होगा, एक नॉर्मल बता रही, उससे पहले की बात नहीं बता रही, पहले काफी सालों, कह सकते हो कि पहले साइबर कैफेज होते थे, वहां पे आप नेटवर्क यूज करते, अपने घरों में नहीं। अपने घरों में नहीं, पहले नेटवर्क देखा होगा कि आपने नेट बहुत महंगे होते थे। किसी नॉर्मल पर्सन के लिए वो परचेज करना या उसको करना इजी नहीं था। घरों घरों में तो थे ही नहीं, वो कमर्शियल लेवल पे ही थे। लेकिन अब तो आप जैसे जब जब से वर्ल्ड वाइड वेब आया है, तब से हर घर में, हर पर्सन के पास इंटरनेट है, नेटवर्क है। और वर्ल्ड वाइड वेब की इन्वेंशन किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने की थी 1990 में। और कौन सी लैंग्वेज थी? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आज हम बस इंटरनेट, एक्सट्रानेट और इंटरनेट इंटरनेट पढ़ेंगे, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। डब्ल्यू डब्ल्यू कल पढ़ेंगे। इंट्रानेट, इंट्रानेट वो नेटवर्क है इंटरनली। सपोज करो आपका कॉलेज है या स्कूल है, वहां पे जो नेटवर्क यूज हो रहा है, किसी बिल्डिंग में, एक पूरी बिल्डिंग है, एक पूरी सोसाइटी है, उसमें जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो कौन सा है? इंट्रानेट है, जो सोसाइटी के अंदर अंदर ही है। जब आप सोसाइटी से बाहर चले गए, वो नेटवर्क क्या है? काम नहीं करेगा। उसको क्या बोलते हैं? उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? इंट्रानेट बोलते हैं। जो एक बिल्डिंग के अंदर ही, एक सोसाइटी के अंदर या एक स्कूल कॉलेज के अंदर ही, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज हो रहा है, वो प्रोटेक्टेड होता है। उससे आपको वायरस वगैरह या कुछ जल्दी हार्म होने का आपकी डिवाइसेस को इतना ज्यादा खतरा नहीं होता। इसके जो एग्जांपल है सर्विसेज को, इंटरनेट की कौन सर्विसेज देता है? माइक्रोसॉफ्ट, शेयर पॉइंट, हडल, इग्लू, ये सारे क्या है? इंट्रानेट है। एक्स्ट्रानेट क्या हो गया? एक्स्ट्रानेट हो गया जैसे एक ऑफिस है दिल्ली में, एक ऑफिस है बैंगलोर में, तो दो ऑफिस है, एक ही पर्सन के ऑफिस, लेकिन उसके अलग अलग स्टेट्स कह सकते हैं, सिटीज कह सकते हो। तो वो आपस में दोनों ऑफिस को आपस में कनेक्ट करना चाहता है, तो उसमें कौन सा नेटवर्क यूज होगा? एक्स्ट्रा नेट यूज होगा। ओके, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी? एक्स्ट्रा नेट लगेगी। सपोज करो आपके ऑफिस हैं, अब उस पे ऑफिस में बाहर के वो भी आ रहे हैं, मार्केटर्स, परचेज करने के लिए आपकी कोई भी जो आप मटेरियल बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो भी कहाँ, किसके अंदर आ जाएंगे? एक्स्ट्रा नेट के अंदर आ जाएंगे। ओके, इंटरनेट, इंटरनेट तो हो गया वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड जो कंप्यूटर नेटवर्क इंटरकनेक्टेड हैं, इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। फादर ऑफ इंटरनेट कौन से हैं? विंडसर्फ। हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? याद रखना, विंडसर्फ इनका नेम। जिन्होंने नेटवर्क का भी नेटवर्क बनाया। पहले तो लोग जानते नहीं थे इंटरनेट के बारे में, घरों घरों तक पहुंचाया इन्होंने नेट।
ओके। आप हर डिवाइस की लोकेशन चेक कर सकते हो इंटरनेट से। इंटरनेट वर्सेस इंटरनेट एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट क्या हो गया, एक अकेली कंपनी। एक्स्ट्रानेट क्या हो गया, जिसमें उसके सप्लायर्स भी आ गए, कस्टमर्स भी आ गए। और इंटरनेट क्या हो गया, पूरा वर्ल्ड, सारी दुनिया आ गई इंटरनेट में। ये इसका बेसिक डिफरेंस है। ओके, बाकी हम www के बारे में पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे। ओके, किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है। मैम वो जो डार्पा आपने पढ़ाया था उसकी जो फुल